और ये दिन की बात भी है, लक की बात भी है, टूर्नामेंट में वो भी खिलाड़ी एक नंबर का है। हमारी टीम भी अच्छी थी। क्या ताबिश भाई इलाहाबाद के वकील के बारे में बात कर रहे हैं? आइए जानते हैं वीडियो में। Welcome to Kite Culture. कि 15 अगस्त आ जाएगा और पतंगबाजी पूरे जोरों पे होगी। चाहे कह ले दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जयपुर, कहीं भी आप जाएंगे तो पतंगबाजी से सराबोर हर शहर होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई हो नहीं पाती है। तो आपको जो मांझा मिलता है, कहीं ना कहीं जो डुप्लीकेसी के परसेंटेज होता है मांझों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि अच्छा मांझा है या कैसे पहचानेंगे कि अच्छा पतंग है? मैं बताऊं, आप नहीं पहचान सकते। जी हाँ, आप नहीं पहचान सकते हैं। इसमें आपको भरोसा करना होगा उस शॉपकीपर पे जो कि वाकई जेन्युइन है। उन्हीं में एक हमारे गुड्डे सर हैं। गुड्डे सर का नाम बहुत ही बड़ा है लखनऊ में या यूपी में, यूं कह लें, क्योंकि इन्होंने 2013 में ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट भी जीत रखा है और 3 बार लखनऊ फेस्टिवल में गए हैं और 2 बार रनर अप रहे हैं ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पतंगबाज, वो भी बड़ा पतंगबाज, लखनऊ का व्यापार करता है पतंगों का, इसका मतलब जेन्युइनिटी का परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जेन्युइनिटी का परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे उस्ताद आगा या ताबिश भाई, आलोक भाई या शहर के बड़े बड़े पतंगबाज, अगर मांझों की बात होती है तो वो गुड्डे काइट सेंटर पे ही आते हैं, कैसरबाग, गोलागंज में। आइए गुड्डे सर से ही जानते हैं कुछ इनके बारे में और कैसा मांझा यूज होना चाहिए इस मौसम में, कौन सी पतंगें ज्यादा अच्छी होती हैं, टून का क्या रोल होता है, सर्दी का क्या रोल होता है। एक हमारे भाई हैं आशु, जिनके टून टूट जाता था, आखिर क्या वजह है। और ताबिश भाई से जानेंगे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट जब पेश लड़ रहे थे तो वकील भाई की क्या परफॉर्मेंस रही और उनका कैसा नेचर था, वो कैसे पतंगबाज हैं। जानते हैं ताबिश भाई से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें गोलागंज में और हम हैं गुड्डे काइट सेंटर के यहाँ। जी हाँ, गुड्डे सर जो है अपने आप में एक उस्ताद हैं। एक बार इन्होंने ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट भी जीता है। जी हाँ, इसीलिए मैं इनको उस्ताद बोल रहा हूँ। हालांकि उस्ताद सिर्फ एक हैं, वो हैं आगा भैयू जी। तो आज उस्ताद बैठे हैं, आज हम इनसे सारी बातें करेंगे कि कैसे सर्दी यूज़ होती है, कौन सा मांझा यूज़ करना चाहिए इस मौसम में या गर्मियों में, और इनके पास इतने बड़े बड़े उस्ताद आते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्यों इनसे पतंगे या मांझे लेते हैं। तो सर बताइए कि कौन सा साल था जब आपने ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट जीता था? 2013-14 था। तो दोस्तों 2013 का वो सन था और जिसमें इन्होंने कौन सी टीम थी सर, कहाँ की टीम थी? जी, इलाहाबाद की। इलाहाबाद की टीम को काटा था। अरे वाह, यानी 2021 में जो हमारे स्पीड काइट क्लब ने किया है वही 2013 में किया गया है। सर हमारे सामने बैठे हैं। देखिए मैं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपसे पूछूंगा। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सद्दी कौन सी यूज करनी चाहिए, चाहे वो मैदान हो और चाहे वो छत हो। 3 नंबर 4 नंबर क्या करती है, मंझी सद्दी क्या होती है? सर आप बताइए जरा। एक सद्दी उठा लीजिए वहां से, एक येलो वाली उठा लीजिए। तो ये देखिए बन्ने सर की ओरिजिनल सद्दी। देखिए दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आते हैं कि ओरिजिनल का क्या मतलब है। भैया ओरिजिनल का मतलब ये है कि अगर आप उस्तादों के यहाँ से लेंगे तो ओरिजिनल ही मिलेगी और इनको कोई लोकल बेचने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है गुड्डे सर। तो सर बताइए ये 4 नंबर का टून या सद्दी क्या करता है? इसको पीछे बांधने से इसकी खींच थोड़ा सा बढ़ जाती है और जो है हाथ में ग्रिप रहती है तो थोड़ा सा तेज खींचती है पतंग। ठीक है, ये बांधा जाता है। मंझी हुई सद्दी क्या होती है? नहीं है मंझी हुई। मंझे का क्या मतलब होता है? उसके जो सब्जी होती है उसके ऊपर मसाला लगा के मांझा जाता है। हाँ। और अच्छे लोग जो हैं जैसे बनने हैं तो उनका मतलब मांझा उतरता नहीं, गिलेस इसका कम नहीं होता, वरना जैसे लोकल होते हैं तो उनका गिलेस उतर जाता है। अच्छा, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और बिंदी मामा जी भी ऐसे ही करते? मामा भी जी अच्छे हाँ मांझते हैं वो भी सद्दी को। तो उसे सद्दी को कुल मिला के दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये नॉर्मल जो है ये विक्टर की सद्दी होती है, यानी विक्टर एक कंपनी है, उसकी सद्दी होती है, उसी पे ये अपना मसाला चढ़ाते हैं कि नहीं सर? तो उनकी हो जाती है बन्ने जी या बिंदी मामा जी। तो इस तरह की सद्दी होती है। तो सर थपकी में कौन सी सद्दी काम आती है? जैसे कसकस के आजकल देखता हूँ कि थपकी मारते हैं लोग, तो उसमें यही काम आती है जो मंझी हुई सब्जी होती है। मंझी हुई नहीं तो टूट जाएगी क्या? टूट जाएगी जी। तो दोस्तों सामने हमारे सर जैसा बता रहे कि अगर थपकी मारनी है तो मंझी हुई सद्दी का यूज करिए, नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा, मैं पेज दिखाता हूँ हमारे गोल्डी भाई वगैरह लोगों की, तो सद्दी अक्सर टूट जाती है।
तो सर ये बताइए कि आप उस समय जो चैंपियनशिप जीते थे तब तो बहुत ही बढ़िया माहौल हुआ होगा। लगभग कितनी टीमों ने भाग लिया था उस टाइम? 132। बाप रे बाप। तो दोस्तों समझिए 132 टीमों में हमारी जो टीम थी, क्या नाम था सर अपने क्लब का? लायंस क्लब। हाँ, लायंस क्लब, यानी लायंस क्लब देख लीजिए दोस्तों। और इनको पूरा 2 बार रनर भी रह चुके हैं। अच्छा, 2 बार रनर भी रहे हैं। एक बार लखनऊ में रहे, एक बार मुरादाबाद में रहे। इसके अलावा सर कोई टूर्नामेंट? इसके अलावा लखनऊ फेस्टिवल 3 बार जीता मैं। 3 बार जीता है आपने। यानी दोस्तों मैं बताना चाहूँ, अभी तो लखनऊ फेस्टिवल नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये होता था तो बहुत ही धूमधाम से होता था। और कई बार केडी सिंह में भी हुआ है क्या? जी, तो उसमें आपने लड़ाया? फाइनल केडी सिंह में। जी, मैंने 3 बार लड़ाया ना, 3 बार केडी सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ का एक जाना माना क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। यहाँ पे हमारे गुड्डे सर ने 3 बार पतंग लड़ाई है। और समझ सकते हैं कि कितने बड़े उस्ताद है। और अगर उस्तादों से अगर आप पतंग या मांझे लेते हैं तो आपको ओरिजिनल की मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो जबरदस्ती आधे घंटे से खड़े, अभी आपसे बात हुई थी, आप घर पे थे? आ रहा हवाले है, हवाले। कैसा मांझा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत लाजवाब, जवाब नहीं है इसका। धार वार कैसी है? बहुत लाजवाब। जो हवाएं चल रही है इसके लिए तो इससे अच्छी धोनी नहीं होगी। तो ताबिश भाई ये बताइए, उस समय जब पेच वेच लड़ रहे थे, सामने हमारे वकील भाई की टीम थी, क्या नाम है उनकी टीम का? इंटरनेशनल काइट क्लब। इंटरनेशनल काइट क्लब इलाहाबाद के लोग आप दोस्तों जानते होंगे। तो कैसा वो पेच लड़ाते हैं? वैसे तो बहुत अच्छा पेच लड़ाते हैं मैंने सुना है, लेकिन आप पर्सनली बताइए। हालांकि हम लोग उन्हें हराया है, वो एक अलग बात है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा। जी, काट तो बहुत है, मतलब कोई भी खिलाड़ी, हर खिलाड़ी कटता है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, और दिन की भी बात भी होती है। ठीक है। तो वकील तो नो डाउट भाई सबसे अच्छा खिलाड़ी इलाहाबाद का है, उसको मानते हैं। हाँ, हाँ, और ये दिन की बात भी है, लक की बात भी है टूर्नामेंट में। हाँ, वो भी खिलाड़ी 1 नंबर का है। अच्छा। हमारी टीम भी अच्छी थी। दोनों खिलाड़ी, जब 2 खिलाड़ी भाई लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो कटेगा ही। हाँ। जब 2, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, दिन की भी बात है। अच्छा, उस समय लगभग कितने क्या पेच काटे थे आपने? कितने काटे थे कुछ बताइए, आलोक भाई ने और ताबिश। 4 पेच आलोक ने काटे थे, 4 पेच हमने काटे थे, 1 समीर भाई ने काटे। अच्छा, समीर भाई को एक ही पेच का मौका मिला था, बाकी हम ही लोग ने काटे। मतलब आप ही लोग ने निपटा दिया, तो समीर भाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन समीर भाई ने भी लड़ाया और 1 पेच काटा, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ फिर से एक बार, जो लखनऊ को आपने इतना बेहतरीन महसूस होने का मौका दिया दोस्तों। और ताबिश भाई हमारे साथ हैं गुड्डे काइट सेंटर में दोस्तों। कहीं से भी आप हो, कैसी पतंगे हैं हमारे गुड्डे सर की बताइए तो। भाई लखनऊ में इनसे अच्छा कलेक्शन हमको किसी का लगता नहीं है। और भी दुकानदार हैं, हाँ। लेकिन इनसे अच्छी किसी का कलेक्शन नहीं है हमारे हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज ओरिजिनल माल, डुप्लीकेसी हर आदमी कर रहा है इस समय। हाँ। और डुप्लीकेट माल बहुत बिक रहा है ओके। मंडी में। तो ओरिजिनल का ही मतलब हमारे हिसाब से भरोसेमंद है हमें। अच्छा, तो अच्छा। हम क्या अच्छे से अच्छे खिलाड़ी यहाँ से लेते हैं। ओके, बाकी भैया मेन डुप्लीकेसी बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा है। आदमी हाँ ओरिजिनल चीज, लेकिन हम गुड्डे भाई से ही लेते हैं। गुड्डे भाई से ही हमारी चरखी भी आई है, हमारे भाई की भी आई है, हाँ। समीर की भी आई है। अच्छा, उस्ताद की भी चरखी ये देते हाँ, हैं? उस्ताद की भी चरखी लेते हैं। हाँ। तो दोस्तों अभी हम दिखाने जा रहे हैं कि उस्ताद की चरखी का मतलब, उस्ताद मतलब सिर्फ एक वो है आगा भाई। और ये देखिए देखिए दोस्तों, मैं चरखी का दिखाऊंगा नहीं कि कौन सी चरखी है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का ब्रांडिंग नहीं करना चाहता। ये है उस्ताद आगा सर की चरखी। और आपने देखा कि कैसे पैकेट से खोल के दिखाया है इन्होंने। और बहुत ही शानदार मांझे इनके पास। अगर दोस्तों बहुत लोग कहते हैं ना कि वो लोकल मांझा मिल गया, ये मिल गया, आप गुड्डे सर को कॉल कर सकते हैं। और एक से एक बेहतरीन मांझे, यानी आपको बिग बॉस लेना है, FAB करके आता है, कैसा है वो मांझा? वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा मांझा है। और आलम भाई का मांझा है, आलम भाई का बहुत अच्छा मांझा है। JRM भी अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बन्ने भाई का टून देखिए। अच्छा, टून में भी आप बता दीजिए। एक दोस्त है मेरा, आशु या अंशु करके नाम है, वो कह रहा है कि उसके टून टूट रहा है, तो क्या कैसे वो सही करे? पता नहीं ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल टूटेगा नहीं। हाँ, जैसे ऐसा होता है क्या कि धूप ज्यादा लगी हो तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हाँ। नहीं भाई, सब कहानी है। नहीं तो ऐसा मतलब वो क्या करे, क्या उपाय करे कि ठीक हो जाए? कुछ फ्रिज वगैरह में रख दे? हमको भी नहीं पता। कुछ फ्रिज वगैरह में रखने से? नहीं हमको भाई इसका कोई अंदाजा कोई अंदाजा नहीं है, कोई बात नहीं। तो सर आप जो है मांझे जो हैं आप कौन कौन से रखते हैं, बस नाम बताइए। बड़े लाइन रखते हैं। बरेली लॉन कैसा मांझा है? डिमांड कैसी है? अच्छी डिमांड काफी डिमांड है। होती है। जी, ये जी। चीजें मतलब अच्छे जो लड़ाने वाले वो सब लड़ाते हैं इन सब दोनों को। अच्छा सर, आप मतलब इतने जानकार हैं तो जरा पतंगे बताइए कि कहाँ की अच्छी होती है?
पतंगे लखनऊ की भी अच्छी होती है, मुरादाबाद की हैं, मेरठ की हैं, हाँ। सब जगह की अच्छी तो सर जब आप 2013 में पतंग लड़ा रहे थे या मांझे लड़ा रहे थे और अब जो आ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या आ गया है? कुछ तो फर्क आया होगा, आपने देखा होगा। फर्क ये आया है कि पहले अब में जो है, पहले हवाएं थोड़ा तेज चला करती थी, अब हवाएं थोड़ा कम हो गई, तो इसलिए मांझे थोड़ा सा हाँ। तेज वाले ज्यादा चलते हैं। पहले तेज हाँ, धार पहले के ज्यादा तेज- चलते हैं तेज दोस्तों। धार के। और ये जो मॉइस्चर का सीजन है, कौन सा मांझा रिकमेंड करेंगे लोगों को आप? जैसा मॉइस्चर है, ये अभी बारिश है, ठंड है, तो कैसा मांझा होना चाहिए? थोड़ा सा जो है कांटेदार ज्यादा होता है, हाँ। उस पर वो मांझा अच्छा होता है। अरे वो कौन सी चरखी बता रहे थे आप? सिकंदराबाद इन्होंने कितने चैंपियनशिप जीती है वो तो भाई ताबिश भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और ताबिश भाई के हाथ में है बरेली लॉयन। क्या खास है बरेली लॉयन में, जो कि आपने इसे यूज़ किया था ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट चैंपियनशिप फैजाबाद में, बताइए 2021 में, और कैसा ये मांझा लड़ा था? आज हमारे साथ ताबिश भाई है, यानी विनर खड़े हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ दोस्तों। और ये देखिए इनके हाथ में है बरेली लॉयन और इनका चरखी देखिए कितनी खूबसूरत, ताबिश भाई भी लिखा हुआ है। जी बताइए ताबिश भाई। नहीं, इनकी डोर बढ़िया लड़ती है भैया, बहुत हाँ। अच्छी लड़ती है। इससे भी हमने ऑल इंडिया जीता। और अगर पतंग नहीं अच्छी होगी तो खिलाड़ी भी कितना अच्छा हो जाए, मांझा कितना अच्छा, वो कट जाएगी जाके। तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्लेयर और पतंग हमेशा ऊंचा रहेगा, नीचा सबसे मांझा होता है। आपका सिर्फ मांझा होना चाहिए, उसमें चाहे आप लाख रुपए क्यों ना लगा दो। क्यों सर कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मांझा भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मांझा जब जो है डोर पतंग फंसती है, हाँ। वो होता है, तो फिर मांझे का रोल ज्यादा हो जाता है। सर अच्छे मांझे का क्या डेफिनेशन होता है? अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब ये होता है कि जो मेहनत से बनाया जाए। अब हाँ। जो कारीगर का नसीब होता है, कभी कोई कारीगर हाँ। अच्छा चल रहा है, कभी किसी का अच्छा चल रहा है। हाँ। जैसे इस वक्त आपका बरेली लाइन, बरेली लॉयन। हाँ, ये फरीद का, ये सब अच्छा चल रहा है, तो हाँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी बताया सर ने कि किस्मत भी होती है। मांझे तो खैर सारे के सारे अच्छा मेहनत करते ही हैं, चाहे वो नोन मांझा मेकर हो चाहे वो अननोन मांझा मेकर हो, सब मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर से बता दूं कि अगर आप मैच लड़ा रहे हैं, अगर आप ग्राउंड्स में जाके लड़ा रहे हैं, तो आपको ये मांझे लेने चाहिए। लेकिन अगर छत से पतंग लड़ा रहे हैं तो बहुत सारे मांझे सर के पास 1700 के भी हैं। कुछ कौन से मांझे जो मिल जाएंगे इस रेंज में 2000 के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इतने महंगे मांझे हम नहीं खरीद सकते हैं। ये आपके जो आलम का है, ये 1800 रुपए का आता है मांझा। अच्छा, जी। ओके सर। दोस्तों बहुत ही अच्छा मांझा है आलम भाई का। और कौन मांझे है सर? बाकी आपके फरीद का है 1700 रुपए का। फैब FAB जो है, हाँ, हाँ, हाँ। इसका 1700 रुपए का है। और सर कोई मांझे? मुमतियाज का करके आता है हमारे पास। मुमतियाज, ओके, ओके। 1700 रुपए का वो भी। जो आयान अब बना रहे वही मुमतियाज क्या? नहीं, दूसरे हैं। दूसरे हैं ये मैंने। तो दोस्तों ये मुमतियाज दूसरे हैं। तो इस तरह के मांझे सर के पास मिल जाएंगे आपको। मैं अभी नंबर दे दूंगा, सर को कॉल करिए। और सर ने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं। अच्छा सर, आप क्या ऑल ओवर इंडिया जाते रहते हैं, मतलब इंडिया में? जी, हाँ, पतंग वतंग लड़ाते रहते हैं? दिल्ली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर। अच्छा सर, रामपुर। आपके जैसे मैं ये पूछना चाहूँ, बहुत सारे, ओके, तो इतने सारे जगह जाते रहते हैं। सर मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि आपके उस्ताद कौन है? हमारा उस्ताद कोई नहीं, बस। अच्छा।
आपके कलरफुल पतंग लड़ जाती है, लेकिन ये जो मौसम है इसमें नहीं लड़ पाती बारिश के टाइम में। तो दोस्तों देखिए कितनी बारीक जानकारी दी है कि अगर ऐसा मौसम है, ऐसे मौसम में क्या होता है ना, जब कारीगर चिपकाता है पतंग को तो अक्सर खुल जाता है, जिसकी वजह से प्लेन पतंगे चलती है। और मैं भी हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्लेन पतंगों को ही उड़ाएं, क्योंकि अगर अच्छे मैच चल रहे हो और अगर आपका पेच लड़ रहा हो और उस समय पतंग खुल जाए तो वो पेच माना जाता है। क्यों सर? वो पेच मान लिया जाता है। और इस चीज से बचने के लिए आप प्लेन पतंगों का यूज करें, क्योंकि आखिर में जाके कहीं ना कहीं पतंग सर काली ही दिखनी है वो तो उसका कोई कलर दिखना नहीं है। कलर नहीं दिखाता। हाँ, शौकीनों के लिए अगर चाहिए तो पतंग बन जाएगी। क्यों सर? जी बिल्कुल बन जाएगी, अच्छे कारीगरों से बन जाएगी। जी जी। तो दोस्तों समझ सकते हैं, गुड्डे सर हमारे साथ बैठे हैं, उस्तादों में इनका भी नाम है और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट जीतने वाला एक अपने में उस्ताद बन ही जाता है। दोस्तों समझ रहे हैं आप? बने रहिए काइट कल्चर के साथ। दोस्तों कई सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छी चरखियां कहाँ मिलती है, तो सर के यहाँ चरखियां मिल जाती है बिल्कुल प्रिंट वाली, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्या सर? कैसा है? जी जी, इसके लिए अगर आपको अपने नाम की बनवानी है या कोई डिजाइन बनवानी है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और मांझे का भी अगर ऑर्डर आता है तो तुरंत मान लीजिए, अभी तो पूरा स्टॉक भरा हुआ है आपके साथ, बरेली लॉयन और ये सब सारी चीजें रहता है। बाकी अगर किसी को ऑर्डर देके अपनी चरखी में बनवाना है तो भी बन जाती है। तो हर चीज अवेलेबल रहता है सर के पास, क्योंकि इनके जो मांझे लगातार बरेली में ऑर्डर पे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े उस्तादों की इनके पास अर्जियां आती हैं कि चरखियां चाहिए। और अभी आपने देखा ही था हमारे ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट फैजाबाद 2021 के विनर्स जो खड़े हुए थे, ताबिश और समीर, दोनों ने अपनी अपनी एक चरखी ली बरेली लॉयन की। ताबिश भाई ने तो 3-4 चरखियां ली, उसके साथ ही आलम भाई की भी चरखी लेके गए हैं, बहुत ही अच्छा मांझा है उनका। और इस तरह से सर का जो शॉप है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन काम बहुत बड़ा है सर का, ये मैं जानता हूँ, काम बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी पतंगे ये अलग से लेके आए कहीं से। और कितनी पतंगे लगभग आप सेल हो जाएगी? अगर मान लीजिए ऑर्डर आता है तो कितनी पतंगे दे देंगे एक बार में? 1000-2000 जो भी। अच्छा, 2000 तक दे देंगे? घर पे रखी रहती है ना वहाँ पे। अच्छा, तो कहने का मतलब है इनका जो इनका जो कारखाना है कहीं ना कहीं घर भी है और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पतंगे रख रखी हैं दोस्तों आपके लिए। और पतंगे अच्छी हैं, इसकी गारंटी ये है कि अभी अभी मेरे सामने ताबिश भाई 300 पतंगे लेके गए। क्यों सर? जी। वो यहीं से लेते हैं आप ही के पास से? जी। तो कैसे हैं ताबिश भाई या आलोक या फिर समीर, कैसा लड़ाते हैं इन लोग? बहुत अच्छा लड़ाते हैं। बहुत अच्छा लड़ाते हैं और इसके सबूत भी है जो उन्होंने जिताया था हमें। तो दोस्तों हमारे साथ गुड्डे सर हैं, ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट के विनर हैं एक बार, और कई सारे इन्होंने लखनऊ फेस्टिवल्स भी जीते हैं, उसके अलावा बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं। तो दोस्तों सर को कॉल करिए और अगर आपको ओरिजिनल मांझा चाहिए, वाकई अभी भी मांझा आया हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे ताबिश भाई लेके गए, समीर भाई लेके गए और भी बहुत सारे, और उस्ताद की भी चरखी आके रखी हुई है और वो भी लेके गए, और उसके अलावा भी चरखियाँ आई हुई हैं इनके पास। और उसके बाद आपको अगर पतंगे चाहिए तो भैया ऑर्डर कर दीजिए सर को, कहीं भी हो, लखनऊ के बाहर कहीं भी हो ना सर। तो नंबर क्या रहेगा आपका सर? 786 हाँ 0820 786। एक बार फिर से बोल दीजिए सर। 786 0820 786। तो दोस्तों ये है उस्ताद, और उस्ताद अगर हैं और अगर पतंगे और मांझों का कारोबार कर रहे हैं तो इसका मतलब ओरिजिनलिटी की गारंटी है दोस्तों। बिल्कुल सर को कॉल करिए निश्चिंत होकर। दोस्तों एक चीज़ और याद दिला दूं आपको, मैंने शुरुआत में नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया। चाइनीज मांझा, प्लास्टिक मांझा और पांडा मांझा, किसी भी तरह का ऐसा मांझा नहीं यूज करना है। जो हमारी पतंग होती है मजोली, अद्धी और पौनी, इन 3 पतंगों के लिए चाइनीज, प्लास्टिक और पांडा मांझा नहीं यूज करना है। दोस्तों मैं सीधा बोलता हूँ कि जो नौसिखिए होते हैं, जिनको पतंग लड़ाने की तमीज़ नहीं होती है, वही यूज़ करते हैं प्लास्टिक मांझा, पांडा मांझा, चाइनीज़ मांझा, C28 और 8400। जब मुझे पता लगा कि ये 8400 का मांझा बेकार है, आपको याद होगा मैंने बबलू सिकंदर भाई से मांझा मंगवाया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या है। बाद में मुझे जब पता चला, आखिर में जाके ये मैं किसी ना किसी को दे ही दूंगा। जब मेरा 20K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे गिव अवे में मैं कर दूंगा इसको, लेकिन ये वाले मांझे मैं बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर अपने अच्छे पेच करने हैं तो आपको 80, 57 और 1, 2, 3 के धागों के साथ पैतरे भी सीखने होंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी भी तेज आंधी क्यों ना चल रही हो, 1, 2, 3 और 80, 57 बेस्ट क्वालिटी मांझा होता है। और कहीं ना कहीं ये इंसानियत के लिए भी एक अच्छा मांझा होता है। अच्छा तो खैर कोई भी मांझा नहीं होता है, क्योंकि घायल तो ये मांझे भी करते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पांडा और प्लास्टिक चाइनीज मांझों से तो 80, 57 और 1, 2, 3 का मांझा जल्दी टूट जाता है। और अगर आप 8400 भी बांध रहे हैं तो वो भी एक गलत डोर है। आपको पतंगबाजी अगर सीखनी है, पतंगबाजी कैसे
करनी होती है, अगर ये जानना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8057 और 123 का मांझा यूज करना होगा दोस्तों, ठीक है, ना कि 8400 का मांझा। नमस्कार, बने रहिए काइट कल्चर के साथ, शेयर करते रहिए दोस्तों।